आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी, क्लास 10th का भूगोल, जिसमें पहला चैप्टर है आप लोगों का भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें से हम लोग उसका इकाई फर्स्ट देख लिए हैं संसाधन के बारे में। आज हम लोग उसका इकाई क देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल हम लोग 35 से 36 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं है। मैं पूरा निचोड़ निकाल दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। एंड्रीन नामक जो रसायन है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI हमेशा पूछे जाता है, आप लोग इसको नोट करके साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी रेगुल मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुल मृदा। काली मृदा का जो नाम रेगुल मृदा और काली कपास मृदा है। इस मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में कुल भूमि के कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। ऑप्शन ए 27% पे, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 50%। तो हम लोग देखते हैं भारत में जो भूमि का जो विस्तार कैसा है। तो भारत में जो भूमि का विस्तार है वह 43% पे मैदान है, 27% पे पठार है और 30% भूभाग पे पर्वत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कुल भूमि के कितना प्रतिशत भूभाग पे मैदान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भूमि संसाधन के मौलिक स्वरूप निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। भूमि का जो भूमि एक मौलिक संसाधन, इसमें पहाड़ पर्वत ये सब आता है, क्योंकि हम लोग इस पे खेती पशुपालन मत्स्य पालन जीव जंतु वनस्पति सब इसी पे पाया जाता है, इसलिए हम लोग भूमि को मौलिक संसाधन भी कहते हैं और इसका ये सब रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो भारत में टोटल 6 प्रकार की मिट्टी मृदाएँ पाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है वो 6। तो वह पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा,
तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लैटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा और छठा पर्वतीय मृदा। तो ये भारत में टोटल 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है आपके बुक के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां, हिमालय की 3 प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से किस मृदा का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। गंगा के द्वारा लाए, गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो लाए गए निक्षेप अर्थात जो गाद है उससे जो बना है जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है। और जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे, ऑप्शन बी 7.4 करोड़ हेक्टेयर पे, ऑप्शन सी 8.4 करोड़ हेक्टेयर पे, ऑप्शन डी 9.4 करोड़ हेक्टेयर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.4 करोड़ हेक्टेयर में भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते खादर और दूसरे को बोलते बादर। नवीन जलोढ़ को बोला जाता बांगर और पुराने जलोढ़ को बोला जाता खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी चूना पत्थर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर ये सब पाए जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में कौन से तत्वों की कमी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जैव पदार्थ, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ दोनों की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर रेगुल मृदा से, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी दियरा भूमि के नाम से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम लोग रेगुल मृदा, काली मृदा को रेगुल मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा एक मिट्टी का प्रकार है। तो उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जो जलोढ़ है उसको हम लोग दियरा भूमि के नाम से जानते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दियरा भूमि। और दियरा भूमि जो विश्व में मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, दियरा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दलहन फसल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दियरा भूमि मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह बिहार में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर काली मृदा का विस्तार है? ऑप्शन ए 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 7.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी 9.4 करोड़ हेक्टेयर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.4 करोड़ हेक्टेयर। काली मृदा और जलोढ़ मृदा दोनों का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे इसका विस्तार है। और काली मृदा को हम लोग काली कपास मृदा बोलते हैं और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। इसे साथ ही साथ हम रेगुल मृदा भी बोलते हैं। काली मृदा काला एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की वजह से होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17,
कपास की खेती सबसे अधिक किस मृदा में होता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा में, ऑप्शन बी काली मृदा में, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा में, ऑप्शन डी लाल एवं पीली मृदा में। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। इसमें कुछ अन्य फसल जो होता है, जैसे कपास के अलावा गन्ना, प्याज, गेहूं तथा फल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन पूछे कपास की खेती किस मृदा में, तो काली मृदा में किया जाता है। काली मृदा में कौन कौन सी फसलें उगती है, तो गन्ना सबसे अधिक कपास हो जाता है, उसके बाद गन्ना, प्याज, गेहूं और चावल, फल, ये सब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, काली मृदा में कौन से तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, काली मृदा में किस तत्वों की कमी होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की कमी होती है, ऑप्शन बी पोटास की कमी होती है, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, ऑप्शन डी फास्फोरस की कमी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें फास्फोरस की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेनाइट, नीस जैसे रेबेदार अग्नेय चट्टानों के विघटन से किस मृदा का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए लाल एवं पीली मृदा का, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा का, ऑप्शन सी काली मृदा का, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा का। तो हम लोग पहले देखते हैं लाल एवं पीली मृदा का निर्माण। तो ये चट्टानों को अग्नेय चट्टानों के विघटन से होता था। आपका आंसर तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। और काली मृदा का निर्माण जो हुआ है वह जो हुआ है क्या, एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक की वजह से वो काले दिखाई देता है। पर्वतीय मृदा जिस वह क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम से कम 100 सेंटीमीटर हो, तो वहाँ पर्वतीय मृदा का विस्तार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है? ऑप्शन ए 7.2 करोड़, ऑप्शन बी 8.2 करोड़, ऑप्शन सी 9.2 करोड़, ऑप्शन डी 10.5 करोड़। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर पर लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है? तो भारत में इसका जो विस्तार है 7.2 करोड़ पे लाल मृदा का विस्तार है, 6.4 करोड़ पे जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा का विस्तार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाल एवं पीली मृदा में निम्न में से कौन से फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी ज्वार, बाजरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ज्वार, बाजरा, तंबाकू सभी चीज़ का उत्पादन होता है। चलिए इससे कुछ टॉपिक है, इसमें कुछ अन्य फसल का उत्पादन होता है, जैसे इसमें ज्वार बाजरा होता ही है, इसमें फल का भी उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, मूंगफली का भी उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ चावल का भी उत्पादन किया जाता है लाल एवं पीली मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेटेराइट मृदा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से, ऑप्शन बी हिंदी भाषा से, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी उर्दू भाषा से। तो लेटेराइट मृदा का जो उत्पत्ति हुआ है वह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक में क्या, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है ईंट। तो क्वेश्चन आ जाए, ग्रीक भाषा के जो लेटर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है ईंट। ईंटा जानते वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, लेटेराइट मृदा का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 1.3 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 1.5 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1.6 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1.8 करोड़ हेक्टेयर।
तो आपका आंसर जो हो जाएगा लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है 1.3 करोड़ हेक्टेयर, जलोढ़ मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, काली मृदा के भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, लाल एवं पीली मृदा का जो विस्तार है वो 7.2 करोड़ हेक्टेयर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लेटेराइट मृदा में किस तत्वों की कमी होती है? ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, पोटास, पोटास होता, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमस। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की कमी होता है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है सारा नष्ट हो जाता है, मर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यह बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है 27। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन होता है लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड के कारण जो लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। लेटेराइट मृदा में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कहवा, कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी, कॉफ़ी आप लोग पिए होंगे, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें कुछ टॉपिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेटेराइट मृदा में जो फसल उत्पादन होता है वह केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यहाँ चाय एवं कहवा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यहाँ काजू का उत्पादन होता है। लेटेराइट जो मृदा है उसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में यहाँ काजू का उत्पादन होता है लेटेराइट मृदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार ज़्यादा है क्योंकि इधर नदियों की संख्या ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? तो भारत में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता दी ऑप्शन नंबर ए 2 कारक है। एक कारक है भौतिक कारक और दूसरा क्या है? मानवीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 31 है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ऑप्शन ए क्या है? 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। जिस यदि इसमें नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह पूरे विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भारत का पूर्ण क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि योग्य है? भारत में कुल कितने प्रतिशत भूमि या भूभाग कृषि योग्य है? ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी 57%। तो आपका आंसर जो हो जाएगा भारत में कुल कृषि का 54% भूभाग पे क्या होता है? कृषि योग्य भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33। पंजाब,
हरियाणा में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 90%। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भूभाग पे खेती किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 33%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33%। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग पे वन का विस्तार होना चाहिए। इसलिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया। उसके तहत यह बताया गया कि भारत में अभी टोटल 20% ही वन का फैलाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का चयन हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का चयन नहीं, क्षरण होगा, क्षरण हो चुका है। ऑप्शन ए 15 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 13 करोड़, ऑप्शन डी 18 करोड़। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़। क्षरण क्या होता है? मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ के चला जाना या ढह जाना। हम लोग गड्ढे करते थे, जैसे काट का ढहता रहता है, उससे मिट्टी का अपरदन होता है। तो ऐसे हमारे भारत में टोटल 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर में इसका क्या हो गया, मिट्टी का क्षरण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेगुल मृदा, ऑप्शन बी काली कपास मृदा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों। काली कपास मृदा का जो नाम है, काली मृदा का नाम काली कपास मृदा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास का खेती किया जाता है। ऐसे इसका अलग एक स्थानीय जो नाम है रेगुल मृदा है। इसका जो विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है। इसका रंग काला एल्यूमिनियम एवं लोहे के यौगिक की वजह से होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास ये सब पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 70%। तो बिहार में टोटल अभी जो है वो 60% भूभाग कृषि योग्य है। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ये अपना बिहार है। तो इसमें 60% भूमि ऐसे जहाँ पर खेती किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मेन टॉपिक है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे है, और जलोढ़ मृदा का जो विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे है। यह जो बना है जलोढ़ मृदा, यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तथा ये सब के द्वारा जो भी नदियाँ हैं उसके द्वारा लाए गए निक्षेप से मिलकर बना हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला बता है, एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा जो काला क्यों होता है? तो उसमें एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक, लोहे का यौगिक पाया जाता है, जिसके वजह से उसका रंग काला होता है। और इसका जो विस्तार है, इसका भी विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे अधिक किया जाता है, और इसीलिए इसे हम लोग काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर पे है। यह लाल एवं पीली जल योजन के पश्चात यह पीला हो जाता है। लेटेराइट मृदा का जो विस्तार यह 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से हुआ है, जिसका अर्थ ईंट होता है। यह मिट्टी का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में जब पट्टिका कृषि की जाती है, पवन जहाँ पर मिट्टी का, जहाँ हवा की वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर चला जाता है, वैसे क्षेत्रों में
पट्टिका कृषि की जाती है। पट्टिका कृषि क्या होता है, तो पूरा बिछा दिया जाता है, जो फसल किया जाता है उसके ऊपर पूरा डाल दिया जाता है ताकि मिट्टी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न उड़े। एक एंड्रीन नामक जो रसायन होता है मेढक की प्रजनन को रोक देता है। क्वेश्चन पूछे मेढक की रसायन मेढक जो होता है उसके प्रजनन को कौन से रसायन रोक देता है, तो एंड्रीन नामक जो रसायन वो मेढक के प्रजनन को रोक देता है। खेतों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए तिलहन एवं दलहन फसल का उत्पादन किया जाता है, अर्थात खेतों में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हो जाए, इसके लिए हम लोग तिलहन फसल एवं दलहन फसल की खेती करते, ताकि बार बार खेती करने से खेतों में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम जाती है, तो उस समय हम लोग तिलहन एवं दलहन फसल करके उसको पूर्ति करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जोताई की जाती है, अर्थात जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर खेती करने के लिए जो जोताई किया जाता है, समुच्चय खेती किया जाता है, और वहाँ ढलान टाइप की सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, फसल उगाया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे पहले ही। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।